Good morning, dear students. Welcome in online class. Myself, Aparna Pandey. I am your science teacher, class 8. Today we discuss chapter 1, food production and management, crop protections. Crops are affected by many external factors. Crop protection का मतलब है क्रॉप को प्रोटेक्ट करना फील्ड में आफ्टर कल्टीवेशन. बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप को इफ़ेक्ट कर देते हैं. पहला, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो क्रॉप को हार्म करते हैं. इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपने क्रॉप के लिए जो क्रॉप का फील्ड होता है उसके चारों तरफ सॉइल की बाउंड्री बनाते हैं या फिर आपके ब्रिक्स की बाउंड्री बनाते हैं, जिससे कि आपके ये वाइल्ड एनिमल और स्ट्रे एनिमल्स क्रॉप को हार्म ना कर सकें. फार्मर को और भी चीज़ों से अपने फील्ड को प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे कुछ बर्ड्स, रैट्स और इंसेक्ट, ये सब भी क्या करते हैं, क्रॉप को अफेक्ट करते हैं. कुछ बर्ड्स होते हैं जो ग्रेन्स को इफ़ेक्ट करते हैं क्रॉप की. हार्मफुल ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पेट्स, इंसेक्ट, रैट्स एंड बर्ड्स आर सम कॉमन पेट्स. कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे पेट्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड बर्ड्स, ये सब क्या है, कॉमन पेट्स हैं. इनसे बचाने के लिए केमिकल का स्प्रे किया जाता है. दीज केमिकल्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, और ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं. दीज आर यूज टू किल द एग्स एंड लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स. इन्हें यूज़ किया जाता है इंसेक्ट के एग और लार्वा को किल करने के लिए. लाइक वेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ऑल्सो स्प्रे ओवर द क्रॉप. साथ में वेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर. वेस्टिसाइड्स खरपतवार जो एक्स्ट्रा प्लांट्स फील्ड्स में ग्रो कर जाते हैं, और मेन क्रॉप के कल्टीवेशन उनको ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वो वेजेस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए. सम टाइम टू स्प्रे ओवर अ लार्ज लैंड एरोप्लेन आर यूजुअली ड्यूरिंग द लोकस्ट अट्रैक्ट. नेक्स्ट ईयर आपने देखा था बहुत सारे टिड्डे आए थे. इनको भगाने के लिए क्या किया गया था, एरोप्लेन से स्प्रे किया गया था. सेम अगर बड़े लैंड में कोई भी इंसेक्ट फील्ड को डिस्ट्रॉय करता है तो उनको हटाने के लिए, पूरी तरह से किल करने के लिए एरोप्लेन से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है. नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. जब 2 से 3 मंथ के अंदर क्रॉप पूरी तरह से कल्टीवेट हो जाता है, दैट मीन्स पूरी तरह से पक जाता है, तो उसकी हार्वेस्टिंग होती है. इसके लिए स्किल को यूज़ किया जाता है, कुछ मशीन को भी यूज़ किया जाता है. थ्रेशरिंग की प्रोसेस यूज़ की जाती है, जिससे कि कल्टीवेटेड क्रॉप को फील्ड से, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट से चीज़ों अब जो खाने वाला पार्ट है उसको अलग करना. थ्रेशरिंग क्या है, थ्रेशरिंग इज़ द process of losing the eatable part of cereal grains from the scaly uneatable chaff that surrounds it. थ्रेशरिंग वो प्रोसेस है जिसमें फूड ग्रेन्स में जो ईटेबल पार्ट है उसके साथ नॉन ईटेबल पार्ट जो उसको सराउंड किए होता है उससे उसको सेपरेट करना. विनोविंग, it is an agricultural method developed by ancient agricultures from separating grains from chaff. In this simplest form, it involves throwing the mixture into the air so that the wind blows away the lighter chaff while the heavier down on the earth. Winnowing एक मेथड है एग्रीकल्चर का जो एंशियंट कल्चर से यूज़ होता है. इसमें क्या होता है, ग्रेन के साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं लाइट वेटेड, उनको सेपरेट किया जाता है विंड के कांटेक्ट में. देखिए फिगर में दिख रहा होगा, ग्रेन्स को लिया गया है बकेट में, एक टोकरी में लीजिए, बकेट में लीजिए, किसी भी वेसल में लीजिए, और विंड के कांटेक्ट में उसको ऊपर से नीचे गिराइए. जो लाइट वेटेड है वो विंड की फ्लो से साइड में जाएंगे, और जो हैवी ग्रेन है वो नीचे की तरफ एक जगह इकट्ठा होता जाएगा. स्टोरेज, अब हार्वेस्टिंग हो गई,
थ्रेसरिंग हो गई, विनोइंग हो गई। अब इसको स्टोर करना होगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फार्मर ग्रेन को स्टोर करते हैं, उसके साथ हे को भी स्टोर करते हैं। हे का यूज़ होता है एज अ फूड फॉर एनिमल। फार्मर्स क्या करते हैं, अपने क्रॉप को सोल्ड करते हैं गवर्नमेंट को, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को, जो इंडियन गवर्नमेंट का कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड को स्टोर करने से पहले क्या करना है, उसको पूरी तरह से ड्राई करना है सूरज की रोशनी में स्टोर करने से पहले। क्यों? क्योंकि उसका सारा मॉइस्चर लॉस हो जाए, जिससे कि उस पर पेस्ट अटैक ना कर पाए। फार्मर्स क्या करते हैं, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो गोडाउन में अपना इसको फुल टेक्निक के साथ स्टोर करता है, पर फार्मर्स क्या करते हैं, कोठार में इसको स्टोर करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसको जूट बैग्स में बांध के अपने कोठार में रखते हैं, जहाँ जिससे वो प्रोटेक्ट कर पाए रैट से, इंसेक्ट से, इस अपने क्रॉप को बचा पाए। इन दिस स्टोरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर रेगुलेटेड टू सेव द ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट। नेक्स्ट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत पड़ी, लगातार हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज। इंडिपेंडेंस के बाद से हमारी कंट्री में फूड का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। We have received of greens. The production per hectare has also increased। हमारे यहाँ पर हेक्टेयर भी इंक्रीज़ हुआ फूड कल्टीवेशन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेथड। और ये किससे हुआ, एग्रीकल्चर मेथड को यूज़ करने से। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई। ग्रीन रेवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हाइल्ड वैरायटी को यूज़ करके फूड कल्टीवेशन को लगातार बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये प्रैक्टिस यूज़ की गई मैक्सिको में। मैक्सिको में सबसे पहले हाइल्ड वैरायटी वीट को कल्टीवेट किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीट ग्रेन याइल्ड हुए फील्ड से। ये 1960 में सबसे पहले यूज़ किया गया इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। इंडिया में इसका क्रेडिट जाता है MS स्वामीनाथन को। ये क्या थे, वर्ल्ड फूड प्राइज़ रेसिपिएंट थे, जिन्होंने फाइटिंग अगेंस्ट हंगर के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन धीरे धीरे हर चीज़ में आई, पहले वीट में आई, फिर राइस में आई, फिर ऑयल में आई, दैट मीन्स सीड उसमें सीड्स में आई, मिल्क में आई, फिश में आई, हर एक चीज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिससे कि उस चीज़ की कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए और याइल्ड को बढ़ाया जा सके। कुछ मेथड भी यूज़ किए गए हैं, जिसमें ब्रीडिंग आई। ब्रीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें हाई वैरायटी के सीड्स को इम्प्रूव करके उसका कल्टीवेशन किया गया। इसके लिए ब्रीडिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें 2 वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट कैरेक्टर को और एक नए कैरेक्टर को ऑब्टेन किया जाता है। ये टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन है। धीरे धीरे नई नई टेक्निक को यूज़ किया गया, जिससे हम क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और हमारे यहाँ दैट मीन्स हमारी इंडिया में कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर धीरे धीरे इम्प्रूव करती गई। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।